रास्ते हैं ना, एक कॉरिडोर मिलता है ना दोनों देशों के बीच में। आप नेपाल भी चले जाइए, उसी पे सर गेट बना हुआ है, उसी पे गेट बना हुआ है। वहाँ से इधर नहीं जाना सी आप सीधे आ गए। इसको सर दर्शन स्थल बोलते, जो पाकिस्तान में जाते थे वो यहाँ से आगे दर्शन करते, वो दिखते थे यहाँ से गुरुद्वारा आगे। आप आगे दिखेंगे इसको बगड़ा लगा जी, यहाँ से लो जी इस वे मौजूद है जी करतारपुर कोरीडोर लंघा इस वे पानी जरा वा इतने पूरा है, हाले तक पानी जरा चल रहा जी। अभी नहीं हुआ, गेट नहीं आएगा। इसके ऊपर चढ़ जाओ दीवार के, फोटो आ जाएगा। बाबा नानक हड़ पीड़ित इलाके में पहुंचे ने, कॉरिडोर पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की ओर से हमें हमारे साथ आनंद जी भुल्लर साहब से लेके बहुत सारे पार्टी के साथियों को भेजा है और पंजाब के लोग जो परेशानी में आए, संकट में आए, इस बात उनके दुख में शरीक होने के लिए और ये विश्वास दिलाने कि पूरा देश, विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब के लोगों के दुख में हम लोग साथ हैं। और मुझे बहुत सारे पंजाब के सीनियर लोग मिले, बहुत रिस्पेक्टेड लोग मिले और उन्होंने इस बात का एहसास भी कराया कि इस संकट में मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग निकल गए, यहाँ के लोगों की सहयोग हैं। तो हम समाजवादी पार्टी की ओर से पंजाब के लोगों के दुख में शरीक होने के लिए आए और कल से हम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं, अभी लगातार और करेंगे, जगह जगह जाकर देखेंगे कैसे संकट परेशानी आई। सर जो सेंटर की ओर से 1600 करोड़ का प्लान कैसे देखते हैं? देखिए, सेंटर तो पंजाब के लोगों के साथ हमेशा जैसे सौतेला व्यवहार होता है। पंजाब के किसानों के साथ जो अत्याचार किया है वो किसी से छुपा नहीं है। पंजाब के लोगों की कितनी कुर्बानियां हुई हैं किसान आंदोलन में, वो छुपा नहीं। लेकिन सेंट्रल के लोग पंजाब के लोगों के सहयोग करने की बजाय इतने बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी आबादी को परेशानी आई, इतने हमने देखने का मौका मिला कि खेत जो हरियाली में लहराते थे वो खेत आज काले हो गए, फसलें बर्बाद हो गई, बहुत सारे लोग, जानवर, जाने कितने तरीके के नुकसान हुए। ये 1600 करोड़ कोई मतलब नहीं है इसका। ये वो कहावत है यूपी में, ऊँट के मुँह में चीरा, उससे भी कम है। और मैं समझता हूँ कम से कम 50,000 करोड़ का विशेष पैकेज केवल बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्रीय सरकार को देना चाहिए। सर आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से यहाँ पे कुछ स्पेशल कुछ हमारी पार्टी बिल्कुल करेगी और उसी के लिए हम सब लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है और हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग लगे हुए भी हैं और पार्टी की तरफ से भी औपचारिक तौर पर हम लोगों के रिपोर्ट की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया कि 24 को वोटों के लगे, तो कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी एकदम सही है। इसी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी से 2022 के चुनाव के बाद क्या कर रहा और इस बात पर इलेक्शन कमीशन ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को नोटिस दिया। उस नोटिस के जवाब में 18,000 वोटरों से एफिडेविट लगवा के नवंबर 2022 में हम लोगों ने चुनाव आयोग को सबमिट किया था। जो चुनाव आयोग आज राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस चुनाव आयोग ने हमारे 18,000 एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई की। और चुनाव आयोग पर जब सवाल उठते हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी उठाते हैं या राहुल जी उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिफेंस करने आते हैं और बीजेपी पे सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग डिफेंस कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। तो आप सोचिए, ये बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच क्या मिली भगत है। इस बात को पूरे देश का जनमानस समझ चुका है और आने वाले समय में इस तरह की कोई भी बेईमानी लोग नहीं होने देंगे, जनता नहीं होने देगी, क्योंकि लोगों को अब एहसास हो गया है केवल ईवीएम मशीन में ही नहीं, वोटर लिस्ट में भी धांधली करके चुनाव जीते। जनता का विश्वास खो चुके हैं और मैं आज पंजाब में खड़ा हूँ। मैं पंजाब के लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यहाँ पर लोकसभा में कोई खाता भी नहीं खुलने दिया। सर बहुत बधाई के पात्र पंजाब के।
सर बाढ़ में जैसे आप देख रहे हैं कि ये समाजसेवी जथेबंदियां जो सरकार के अलावा यहाँ पे काम कर रही हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, उनके तो जितनी भी तारीफ की जाए, साधुवाद दिया जाए, धन्यवाद दिया जाए, वो कम है। और ये हमारा देश ऐसा ही देश है, जब एक भाई परेशानी में आता है तो दूसरा भाई अपने घर में नहीं रुक सकता है और सहयोग के लिए निकल पड़ता है। तो ऐसे जो भी संस्थाएं कर रही हो या लोग व्यक्तिगत स्तर पर सहयोग कर रहे हो, पूरे देश के लोग, उन सभी को मैं पंजाब के लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।